हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में एक हम लोग टॉपिक उठाए थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और ये हुआ कर्ल। ठीक है, इसी टॉपिक को अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 5 है और यह दास गुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से एक्सरसाइज हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं फिलहाल। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5 और 5 का कुछ प्रश्न सोल्व हुआ है, बाकी आगे हम लोग सोल्व करेंगे और ये दास गुप्ता के बुक से है। तो कंटिन्यू क्लास को हम आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। हम लोग पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट किए थे और आज हम लोग देखेंगे 4 का ए है, ए का 1। ये आपका ए का क्या दिया है, 1 है और एक्सरसाइज हम लोग 5 ही सोल्व कर रहे थे दास गुप्ता के बुक से। देखिए आप लोग बोलते हैं कि लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ाइए, ठीक है, लालजी प्रसाद से भी चलेगा। तो और ये दूसरी बात है कि दास गुप्ता, देखिए आप केवल दोनों से चलेगा, है ना। तो इसका थ्योरी डिफिनेशन तो एक ही होता है, बस आपका क्या चेंज होगा, एग्जाम्पल का प्रश्न चेंज हो जाएंगे, अब प्लस क्या चेंज होगा, एक्सरसाइज का प्रश्न चेंज होगा। प्रोसेस तो सेम रहेगा ना, बनाने का जो प्रोसेस होगा वो दोनों का क्या रहेगा, बिल्कुल सेम होगा। तो आप केवल देखिए दास गुप्ता के बुक आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है, आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ाएंगे। और आप सबसे मेन टॉपिक देखिए कि ये पढ़ाई जब हो रहा है कि ग्रेडियंट ना, उसके बाद लिखा जाता है डाइवर्जेंस एंड क्या है कि कर्ल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से देखिए आपके पास लालजी प्रसाद के बुक है तो भी सही है, दास गुप्ता के बुक है तो सही है, अलग भी अगर किसी का बुक है तो बस सही है। आप देखिए कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड क्या होगा, कर्ल। क्योंकि ये चीजें फिर हम क्या करेंगे, बीएससी पार्ट 3 चलेगा, फिर पार्ट 2 चलेगा, ये सब चलता है क्योंकि ये चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे 2 प्रश्न लिखा गया है, पहले हम 4 का ए का 1 बात करते हैं। ये बोला हुआ है प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ r इक्वल टू 3, यहाँ पे r इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया हुआ है। देखिए सोल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, गिव एंड दैट लिखते हैं। तो गिव एंड दैट में देख रहे हैं कि r वेक्टर इक्वल टू दिया क्या है कि एक्स वाई और जेड। इसको हम r वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। तो एक्स वाई वेक्टर, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आएगा, जेड के वेक्टर होगा, यही चीजें होगा। फिर से हम लोग एलएचएस की कंडीशन देखते हैं। तो ये हुआ डाइवर्जेंस ऑफ क्या है, आर। कहने के मतलब क्या है, ये डेल है, डॉट क्या करेंगे, आर वेक्टर। डेल क्या होता है, आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई, के वेक्टर डेल बाई डेल जेड होगा, डॉट हो जाएंगे। आर कहने का मतलब क्या होगा, एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ये डॉट हो, 2 वेक्टर का डॉट हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई वाले को आई के साथ डॉट करवाएंगे, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ डॉट करवाया जाए। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। तो इस वाले को डेल एक्स बटा डेल एक्स लिखेंगे क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो गया, जे डॉट जे इक्वल टू 1, तो ये डेल वाई बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई प्लस डेल जेड बटा क्या लिखेंगे, डेल जेड। ये 1 देगा, ये भी 1 और ये भी क्या होगा, 1 दैट इज इक्वल टू 3। इधर से हम लोग क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। बहुत आसान था जी, छोटा सा था। ठीक है, ऐसे ऐसे पेपर में एक एक नंबर में पूछा जाएगा। तो आप पहले देखिए कि दिया हुआ है कि आर बराबर एक पोजीशन वेक्टर होता है
तो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालेंगे तो डेल डॉट आर वेक्टर, डेल का वैल्यू ये होता है, आर का वैल्यू ये, डॉट करवाएंगे तो डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल जेड और प्लस डेल जेड बाई क्या आ जाएगा, डेल जेड। कटेगा 1 1 1 और 3 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया, 1 आपका बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम लोग नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा इधर देख लीजिए। इफ एफ वेक्टर इक्वल टू एक दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, तो यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ क्या है, एफ वेक्टर। फिर बोला कि व्हाट इज इट्स वैल्यू एट दी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट भी पूछा है। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू क्या होगा, दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी देखिएगा, तो गिवन दैट में हम लोग एफ वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे। देखो अमित भाई थोड़ा समझ लो, ठीक है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बात है। 2x स्क्वायर वाई जेड है जे वेक्टर माइनस क्या है 3y जेड के वेक्टर। ठीक है, पॉइंट मेरे पास दिया क्या है, तो पॉइंट तो बाद में हम लोग बात करेंगे, 1 माइनस 1 1 दे रखा है। ठीक है, पहले क्या पूछा है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, तो देखिए आप पहले क्या लिखिएगा, यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि ए डाइवर्जेंस यानी कि डॉट करेंगे और एफ वेक्टर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब बात बनता है कि इसका जो वैल्यू होता है आई वेक्टर डेल बटा क्या होता है, डेल एक्स से, जे वेक्टर डेल बटा क्या होगा, डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा। डॉट लिखेंगे, एक वेक्टर का वैल्यू जो दिया है उसको तो लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर आर आई वेक्टर 2x स्क्वायर वाई जेड जे वेक्टर माइनस 3y जेड स्क्वायर के वेक्टर। अब हम लोग डॉट करवाएंगे, जैसे यहाँ पे आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ डॉट करवाए थे, तो यहाँ पे x इसके साथ आ गया, y इसके साथ, जेड। उसी तरह से ए जो टर्म है इसके साथ होगा, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा और के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल बटा क्या लिखा गया है, डेल एक्स, इस वाले वैल्यू के लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा चीजें। फिर क्या होगा प्लस, क्योंकि ये भी प्लस होगा, और जे डॉट जे इक्वल टू 1, तो ये डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई 2x स्क्वायर वाई जेड होगा। बीच में देखिए ये प्लस है और ये माइनस होगा, के डॉट के इक्वल टू 1 होगा, तो डेल बाई डेल जेड, ये हुआ 3y जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए डेल के, देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 होगा तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो जो चीजें हैं उसको लिख देंगे, कांस्टेंट चलेगा, बीच में माइनस। z का डिफरेंशिएशन तो z स्क्वायर है तो 2 आ गए, तो पहले से 3 था, क्योंकि 3y जेड स्क्वायर कहने का मतलब 3y, और इसको z2 लिखेंगे तो 3 गुना के 6y जेड आएगा। समझ में आ रहा है चीजें, इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। और इधर से आया आपका डाइवर्जेंस ऑफ एक वेक्टर, यही तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपके बोला है कि देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद बोला कि व्हाट इज इट्स वैल्यू एट दी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर इसका मान क्या होगा। तो अब हम लोग दूसरे पार्ट वाला एट पॉइंट रखेंगे। पॉइंट मेरे पास क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 और क्या है 1। ये बता सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एट दी पॉइंट 1 माइनस 1 1 आप कहाँ रखिएगा, इस वाला में रखिए। जैसे -1 का स्क्वायर होगा +2
1 का स्क्वायर इंटू 1 आएगा, बीच में -x -1 और z का वैल्यू 1 है। ठीक है, x का वैल्यू 1 था, y का वैल्यू -1 है, z का वैल्यू क्या है 1 है। आप इसमें रख दीजिएगा, रखने के बाद हम सोल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, प्लस क्या मिला 6 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 इंटू 1 1 गुना करेंगे 6 मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपके पास नंबर 4 का 2 था, और इसका आंसर जो भी आने वाला है क्या आएगा 9 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो ये पहला था और ये दूसरा था, आप बिल्कुल सोल्व कीजिए, दोनों बुक से सोल्व कीजिए, लालजी प्रसाद के बुक से भी सोल्व कीजिए। पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरा बुक के सोल्व कीजिए। पढ़ना तो है भाई, टोटल तो चीजें पढ़ेंगे, सीखना तो है। पढ़ना अलग है, सीखना अलग है। हम लोग को केवल सीखना है कि किस टाइप से हमको बनाना है पेपर में। उसके बाद नंबर आपका हो जा रहा है 2 तक हुआ, उसके बाद हम लोग 3 देखेंगे। अभी ए का ही 3 प्रश्न चलेगा। ठीक है, ए का कौन सा प्रश्न चलेगा 3 है, और 3 में पूछा हुआ है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। देखिएगा, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर दिया हुआ है एक, यहाँ पे इसको मिटा दे, एक वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई आई वेक्टर प्लस 2xy जे वेक्टर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy के वेक्टर। यही तो दिया हुआ है। ये आपके पास दिया है नंबर 3। आप थर्ड देखिए कि ए का ही थर्ड दिख रहा है ना। चलिए, ए का ए क्या है 3 है, ए का 3। ये बोला है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एफ, बराबर दे रखा है, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही चीजें हमें निकालना हुआ है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर निकालना है, बिल्कुल आप निकाल लीजिए और इसको सोल्व करते हैं जल्दी में। चलिए, इसको हम लोग लिखेंगे थोड़ा गिवन दैट। क्या लिखना पड़ेगा भाई, एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई आई वेक्टर 2xy जे वेक्टर वाई स्क्वायर माइनस xy के वेक्टर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एफ। इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर एफ। ठीक है, डेट इज इक्वल टू, ये लिखा क्या है कि डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, यही चीजें लिखा हुआ है। अब चीजें हम चलते हैं नाव में, यहां से लिखेंगे डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट एफ वेक्टर आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल वाई डॉट। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 2xy जे वेक्टर, बीच में प्लस होगा, और इसको हम लोग लिखेंगे वाई के स्क्वायर माइनस xy ये वेक्टर, ये चीजें होगा। ठीक है, अब आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ हम लोग डॉट करवाएंगे। आई डॉट आई इक्वल टू 1, तो डेल बटा डेल एक्स होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई, बीच में प्लस डेल बटा डेल वाई होगा, जे वाले को जे के साथ, तो मिलेगा 2xy
के वाले को के के साथ तो डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल जेड। यहाँ पे जेड होगा भाई वाई के स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि एक्स में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वाई अलग है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। अच्छा वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा, 2x। इसमें जेड जीरो, तो जेड तो है नहीं तो बिल्कुल इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। ये मिलेगा 2x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू क्या मिला, 4x। और इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। आ रहा समझ में चीजें। चलिए उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4 भी हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा दे। बहुत ही अच्छा वाला है, क्या जी सस्ता वाला है ना। थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं तो समझ में आ रहा है कि बहुत इजी है ना। और नंबर हम लोग क्या करेंगे, 4 कर लेते हैं, ए का ही 4 है। अभी सुबह हुआ है। एफ वेक्टर इक्वल टू नंबर 4 है ना जी, 2x स्क्वायर जेड आई वेक्टर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस 3y स्क्वायर एक्स के वेक्टर है। सोल्व हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा भाई। इस वाला और इस वाला में कोई हमें अंतर नहीं दिखा रहा है, केवल खाली वेरिएबल वगैरह फंक्शन चेंज है, आपका जो वेक्टर दिया है वो चेंज हुआ है, बाकी तो निकलना ही है। डायरेक्ट आंसर, अच्छा चलिए सोल्व करते हैं ना। एफ वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर जेड आई वेक्टर एक्स वाई स्क्वायर जेड जे वेक्टर प्लस 3y स्क्वायर एक्स के वेक्टर। बात समझ में आ रहा चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जे। डाइवर्जेंस है इसलिए क्या लगेगा, डॉट। एफ एफ कहने का मतलब क्या है, 2x स्क्वायर जेड आई वेक्टर एक्स वाई स्क्वायर जेड जे वेक्टर 3y स्क्वायर एक्स ए वेक्टर। डॉट करवाएंगे आई वाले को y के साथ, जे वाले को j के साथ, के वाले को k के साथ, तो ये बनेगा डेल बटा डेल एक्स 2x स्क्वायर जेड प्लस माइनस माइनस डेल बटा डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर हो जाएगा प्लस डेल बटा डेल जेड 3y स्क्वायर एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, पहले से 2 तो 4x जेड माइनस y का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y और x जेड तो रहेगा यानी कि 2xy जेड और इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि जेड है तो जेड के सापेक्ष में ये दोनों का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना। अब आगे देखेंगे 4x जेड माइनस 2xy जेड आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नोट करेंगे। कॉमन करके लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसको कॉमन कर दे क्या, देखिएगा 2 कॉमन होगा, x और z कॉमन होने वाला है, x और z, यहाँ पे 1 माइनस क्या बचेगा y, ये भी लिख सकते हैं। और इधर से क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ
एफ वेक्टर 2 माइनस भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 आएगा। 4 है ना, हाँ तो 2 2 होगा क्योंकि 4 है तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 ही मिलेगा ना। ये अब देखिए 4 का बी का नंबर 1 है, ऐसे दिया हुआ है कि जैसे ए में आपका प्रश्न था, ए में था आपका 4 और बी में भी कितना है 5 है, बी में कितना है 5 है, तो पांचों हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि करना क्या है भाई। यहाँ पे बोला गया है कि जो ए वेक्टर है एक कांस्टेंट वेक्टर है और आर बराबर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं गिवन दैट, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई और जेड, तो आर बराबर क्या होगा एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा जेड के वेक्टर। इतना तो कर लेंगे। सिंस ए वेक्टर इज क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इस वाले ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि a1 आई वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा a2 जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा a3 के वेक्टर आएगा। बन गया। तो ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ए बी और सी लिख सकते हैं। इसको हम मान ए बी सी डी चाहे 1 2 3 दे दीजिए, ये कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, आर क्रॉस ए वेक्टर निकालेंगे। तो आर क्रॉस ए वेक्टर निकालने के बाद हम लोग के क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाउ आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ये मिलेगा आई जे और ए। बात समझ में आ रहा, ये हुआ एक्स वाई जेड a1 a2 और a3 आएगा। इसमें हम लोग आई वेक्टर इक्वल टू देखिए इसके सामने गुना कर दीजिए, ये मिला a3 y माइनस a2 z हो जाएगा। उसके बाद माइनस j वेक्टर आएगा, इसके सामने हम लोग देखिए खत्म हो गया, इससे गुना इससे गुना, यानी कि a3 x माइनस a1 z हो जाएगा। बीच में प्लस आता है क्योंकि साइन देखिए ये चीज होता है, ये प्लस माइनस प्लस, के के सामने हम लोग चलेंगे तो इससे गुना करेंगे और इससे डिटरमिनेंट्स आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और एक हो गया आपका, ये मिला आर क्रॉस क्या मिल गया ए वेक्टर। अब हम लोग करेंगे क्या, एलएचएस चलेंगे। एलएचएस क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, इसका डाइवर्जेंस करने के मतलब डेल होता है, डेल का वैल्यू लिखेंगे आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, यहाँ से आएंगे जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस क्या लिखेंगे के डेल बटा डेल जेड आएगा, बीच में डाइवर्जेंस हो जाएंगे। समझ में आएगा भाइयों। इसके बाद हम इस वाले वैल्यू को रखना चाहते हैं तो वैल्यू रखेंगे कैसे, आई वेक्टर, ये देखिए a3 y माइनस a2 और ये क्या आएगा z आ जाएगा, बीच में माइनस है j वेक्टर इक्वल टू क्या होगा a3 x माइनस a1 z होगा, बीच में प्लस करके k वेक्टर a2 x माइनस a1 i आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देखिए i वाले को i के साथ हम लोग डॉट करवाएंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, ये बनेगा डेल बटा डेल x, इसके साथ आ रहा है a3 y माइनस a2 z, बीच में क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस डेल बटा डेल y, ये 3x माइनस a1 z आ जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है और डेल बाई डेल z ये हुआ a2x माइनस a1 1। यहां से लिख दे, तो ए मिला डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, बताइए भाई एक्स के सापेक्ष में वाई का और जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंशिएशन तो पता है ना कि एक्स के सापेक्ष में ए डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है 0, बीच में क्या है माइनस है, माइनस से रखेंगे। अच्छा ये देखिए y है, यहाँ पे x और z है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन सीधा क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं।
और यहाँ जेड है एक्स वाई है, तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए बराबर ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा दिया हुआ है तो ए वेक्टर और आर वेक्टर में लेना है, आर क्रॉस ए वेक्टर निकाल लेंगे, समझिए जी, आर क्रॉस ए वेक्टर। तो दो वेक्टर का क्रॉस ऐसे ही निकालता है, निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका वैल्यू ये होता है डाइवर्जेंस है, इसलिए डॉट लगा दिए, बाकी इसका वैल्यू रखे, आई वाले को आई के साथ करना है, जे वाले को जे के साथ, के वाले को, इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन 0, इसमें y नहीं है, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0, इसमें z नहीं है, z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0 आएगा, टोटल चीजें 0 आ जाएंगे। यही पूछा हुआ था नंबर बी का 1। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नंबर 2। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। बहुत अच्छा है, ये पीछे हम लोग कैसा पढ़े हैं, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ए क्या है आर के पावर एन, आर वेक्टर है इक्वल टू एन प्लस 3 और बाहर में क्या है आर के पावर एन है। पहले सबसे हम लोग बात करते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, जैसे x, y, z। इसको हम लोग लिखेंगे r बराबर ए हुआ एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा जेड के वेक्टर। बात समझ में आ रहा चाहिए। यहाँ से एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, उस फार्मूला को लगाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे वी नॉट डेट। समझ में आ रहा है चीजें। यहाँ से लिखेंगे डाइवर्जेंस, एक मान लो यू और एक है भी वेक्टर, देख है ना, एक क्या है वेक्टर में है और एक क्या है एस कलर में है, वही चीजें हम यहाँ भी काम किए हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेड, क्या लिखेंगे ग्रेड, ये हुआ यू और डॉट क्या होगा भी, बीच में क्या होगा प्लस। अब यू को बाहर निकाला जाए, इसको निकालेंगे हम लोग, यू को बाहर निकाल देंगे, तो आपका यहां से बनेगा क्या डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर। कहने के मतलब ए क्या है यू, आपकी थ्योरी पढ़ा रखे, एक ग्रेड क्या होगा यू होगा, उसके बाद भी वेक्टर होगा, अब प्लस में क्या होगा यू डाइवर्जेंस ऑफ क्या होगा भी वेक्टर, यही चीजें होगा। समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, किस टाइप से हम लोग देखेंगे। अगर एक वेक्टर में दिया है, एक एस कलर है, बाहर में डाइवर्जेंस है, तो इसका यही फार्मूला होता है ग्रेड यू डॉट बी वेक्टर बराबर, यहाँ प्लस करेंगे यू को बाहर, डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालेंगे। अब देखिए एलएचएस के हम लोग कंडीशन देखेंगे। एलएचएस क्या है डाइवर्जेंस ऑफ आर के पावर एन, ये हुआ आर का वेक्टर, दैट इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे ग्रेड यू, यू कहने के मतलब आर के पावर एन, इधर से आर वेक्टर है। समझ में आ रहा है चीजें। डॉट है ना, प्लस ये क्या है यू, यू कहने का मतलब आर के पावर एन बाहर, और इसको डाइवर्जेंस ऑफ आर भी वेक्टर, भी वेक्टर कहने का मतलब आर वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे डेल ना, सीधा लिख दे कि आई वेक्टर डेल बटा क्या होता है डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा क्या होता है डेल वाई, के वेक्टर डेल बटा क्या होता है डेल जे, और यहाँ से क्या लिखेंगे। अब देखिए आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन डॉट क्या लिखेंगे आर वेक्टर प्लस आर की पावर एन, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे डाइवर्जेंस लिखते हैं। डाइवर्जेंस करने के मतलब आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई, के वेक्टर डेल वाई डेल जे डॉट ई क्या है आर है, ए डाइवर्जेंस मतलब डॉट होता है आर वेक्टर, और आर वेक्टर का वैल्यू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड ए वेक्टर। कोई दिक्कत है क्या नहीं ना। अब यहाँ से लिखिएगा एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं कि एन एक्स में से एन माइनस वन, और एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स बटा डीएक्स करते हैं।
तो x के सापेक्ष है तो x के जगह पर r है, यहाँ पे dr बटा dx काम करेंगे। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अब देखिए इसमें लिखेंगे i वेक्टर तो रहेगा, i वेक्टर तो रहेगा ना, ये लिखेंगे i वेक्टर n r की पावर n माइनस 1 और ये हुआ डेल r बटा डेल x, डेल r बटा डेल x, बीच में क्या होगा प्लस j वेक्टर n r के पावर n माइनस 1 होगा, डेल r बटा डेल y, बीच में प्लस होगा, k वेक्टर n r माइनस 1, यहाँ से क्या लिखेंगे डेल r बटा डेल x लिखे, जेड होगा ना। चलिए ये बंद हो गया। इसमें डॉट करने के बाद क्या लिखेंगे r वेक्टर लिखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए प्लस r के पावर n होगा ना। ये बताइए डॉट करवाएंगे तो क्या मिलेगा डेल x बटा डेल y, डेल y बटा डेल y और डेल z बटा डेल z रहेगा। यहाँ से कुछ हम लोग कॉमन करेंगे, एन आर के पावर एन माइनस 1 कॉमन होगा तो ये मिलेगा आई डेल आर बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल आर बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल आर बटा डेल जेड, डॉट क्या लिखेंगे आर वेक्टर। समझ में आ रहा ना। प्लस आर के पावर एन, यहाँ से हम लोग बात करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये मिला डाइवर्जेंस r के पावर r वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से देखिए एन आर एन माइनस 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं i वेक्टर डेल r बटा डेल x, j वेक्टर डेल r बटा डेल y और k वेक्टर डेल r बटा डेल z, डॉट r वेक्टर, बीच में प्लस, इसको जोड़िएगा तो 3r के पावर है। समीकरण क्या मान लेते हैं 1 x छूट गया है, y लेंगे डबल डबल। एक मिनट यहाँ पे चलिए x अच्छा कर लीजिए, ठीक है, x होगा ठीक है, कर लो। नंबर क्या 1 आ गया। अब बात बनता है कि डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड कैसे निकालेंगे। तो सिंस देखिएगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या होता है जेड के वेक्टर, इसकी मोड ही तो आर बोलते हैं जी, और ये क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा बता दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा ना। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किसके सापेक्ष में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स उसके बाद वाई प्लस जेड, ऐसा काम किए हैं। तो ये हुआ 2r डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू ये मिलेगा 2x, ये दोनों का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि डेल आर बटा यदि हम डेल एक्स लिखते हैं तो 2x बटा 2r के कट करके x बटा r मिलेगा। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली लिखेंगे डेल आर बटा डेल वाई इक्वल टू वाई बटा आर लिखेंगे, डेल आर बटा डेल जेड इक्वल टू जेड बटा आर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये मिला डाइवर्जेंस ए आर के पावर आर वेक्टर इक्वल टू एन आर के पावर एन माइनस 1। देखिए डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स बटा आर, डेल आर बटा डेल वाई, वाई बटा आर, इस तरह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे एक्स बटा आर आई वेक्टर, वाई बटा आर जे वेक्टर, जे बटा आर ए वेक्टर, प्लस में क्या है 3r के पावर है। अब बताना है यहाँ पे एन आर के पावर एन माइनस 1, ये देखिए आर 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 यहाँ आएगा बाहर आ जाएगा, कॉमन तो होगा ना, कॉमन तो आराम से होगा। अब बच क्या गया मेरे पास, एक वो देखिए यहाँ पे डॉट करना होगा, क्या है डॉट आर वेक्टर, इसको इधर लिख देते हैं एन आर के पावर एन माइनस 1 बटा क्या होगा आर। देखिए ये वाला जो आर डॉट है ना आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसमें रखने के बाद बाहर में आर डॉट लिखिएगा,
आर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ये मिला एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस में 3 आर के पावर एन। अब बताइए एन ऊपर गया तो क्या लेकर के माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा 2, और इसको आर वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे आर वेक्टर, क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड का है आर वेक्टर है। अब प्लस में क्या लिखेंगे 3 आर के पावर एन, यानी कि इसको एन आर के पावर एन माइनस 2 आर डॉट आर स्क्वायर होता है प्लस 3 आर के पावर एन, इसको एन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एन प्लस 3 आर के पावर एन। आप यहां से आर के पावर क्या एन को कॉमन कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल आ गया। समझ में आया चंदन? यही तो था। तो ये चीजें आप पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, जहां जरूरी होगा वहां पे निकाल दिए। पहले इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, और बाकी इसका वैल्यू यही होता है, आर के पावर एन रख दिए, डिफरेंशिएट करने के बाद कॉमन कर दिए, डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल वाई का देखो यहाँ पे वैल्यू निकाल दिए, जोड़ जाड़ के समीकरण में करके तब यहाँ से वैल्यू निकाले, सभी वैल्यू हम इसमें पुट किए। चलिए नंबर हम बी का 3 देख रहे हैं। देखिए बी का 1 2 आपके पास 5 दिया हुआ है ना, अभी 3 बनाते हैं और एक हम 4 बना देंगे या तो 5, बिल्कुल आप इसमें से एक कोई सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है सोल्व हो जाएगा। ये पूछा क्या है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस, ये देखिए आर क्या है यूनिट वेक्टर है ना, इक्वल टू क्या है 3/r लाना है। चलिए ठीक है, अच्छा है। पहले हम लोग लेट पोजीशन वेक्टर मानते हैं, तो लेट मतलब आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आता है जेड के ही वेक्टर आता है। इस वाले वेक्टर को हम लोग मोड निकालने के पहले आर भी लिखते हैं, अब मोड क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रहा है चीजें। अगर इस वाले को हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, या छोड़ दीजिए इतना काफी है, स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो एक स्क्वायर करने के बाद ये क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा। अब यहां से हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग किसके आर वेक्टर के, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ क्या करेंगे आर वेक्टर। तो दैट इज इक्वल टू होगा आर का कैप देंगे, आर का मोड, यही होता है ना आर वेक्टर बटा मोड ऑफ आर वेक्टर। अब ये चलेगा आर का कैप इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू क्या है कि एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर और प्लस क्या है जेड के वेक्टर। इस वाले को मोड कहने के क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट वाई का सॉरी आई का कोफिशिएंट जे का और के वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। आर कैप इक्वल टू एक्स आई वेक्टर, ये हुआ वाई जे वेक्टर और ये हुआ जेड के वेक्टर। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट इक्वल टू क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से चलेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या बोला है कि डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर का। तो इसका वैल्यू होता है आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस ए वेक्टर डेल बटा डेल जेड, और ये हुआ आपका डॉट। यहाँ से यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे, तो एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर जेड के वेक्टर बटा कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। अब आई वाले को आई के साथ डॉट करवाएंगे, जे वाले को जे के साथ, ए वाले को के के साथ। नहीं समझ में आ रहा है तो 1/r ऐसे कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये हुआ आई 1/r बाहर, तो ये डेल, चलिए डॉट ही करवा दीजिए, ये डेल एक्स बटा डेल एक्स मिलेगा, डेल वाई बटा डेल वाई मिलेगा, डेल जेड बटा डेल जेड मिलेगा 1/r। अब इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, जैसे देखिएगा 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3, 3 से गुणा करेंगे 1 में, और यहां से लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर।
समझ में आ रहा है ना। इसको देख करके हम लोग काम करेंगे। यूनिट वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर यही होता है इसका, यूनिट वेक्टर निकाल करके और बाकी हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर के साथ काम करेंगे। 1/r बाहर निकालेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इक्वल टू 1 लिखेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 बटा क्या मिलेगा, r मिलेगा। चलिए इसको आप नोट करेंगे और बहुत आसान है। पहले सोचना पड़ेगा ना कि ये चीजें क्या दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कैप निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ही तो डाइवर्जेंस निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकाल दिए, डाइवर्जेंस निकाले, 3/r आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे नंबर 4 का। ये क्या दिया है कि डेल डॉट a क्रॉस r वेक्टर ना, a क्रॉस r वेक्टर और a2 में क्या है, r के पावर n इक्वल टू 0 आना चाहिए, r इक्वल टू दिया है और a इक्वल टू b बोला हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू गिव हैंड दैट r बराबर एक्स वाई जेड, r बराबर होगा एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस क्या होगा जेड के वेक्टर। एंड ए वेक्टर क्या होगा, देखिए ए वेक्टर हम लोग एक क्या है कि कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका ए बराबर हम लोग मान सकते हैं a1i या ABCD मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी क्या होगा, के वेक्टर ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस से आर वेक्टर निकालेंगे। ए क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू मिलेगा ये आई वेक्टर, मिलेगा ना, क्या मिलेगा, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। ए का वैल्यू ए बी सी होगा और यहाँ से एक्स वाई जेड, ये हुआ आई वेक्टर, इसके सामने इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, बी जेड सी वाई माइनस जे वेक्टर के सामने होगा इससे मल्टीप्लाई इससे ए जेड माइनस सी एक्स प्लस आ जाएगा के वेक्टर के। अब देखिए इसको हम लोग ले लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा ए वाई माइनस बी जेड होगा, ये मिला ए क्रॉस आर वेक्टर। एक मिनट dx मिलेगा, ठीक है, dx मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकलेगा, उसमें आर एन से मल्टीप्लाई करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और इनटू में आर के पावर एन, तो इस वाले वैल्यू में हम r के पावर n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। ये हुआ i वेक्टर बी जेड माइनस सी वाई, यहाँ भी r के पावर n माइनस जे वेक्टर, क्योंकि r के पावर n सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए जेड सी एक्स से r के पावर n होगा, मन किया तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस ए वेक्टर ए वाई माइनस बी जेड आर के पावर एक्स होगा ना। अब हम लोग चलते हैं LHS इक्वल टू जो दिया है LHS में हम लोग चलेंगे और बिल्कुल RHS आएगा। तो देखिए LHS बराबर क्या है, ये हुआ डेल डॉट ना A क्रॉस R के पावर A दैट इज इक्वल टू, देखिए डॉट है, डेल का वैल्यू क्या होता है, आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स ना प्लस जे वेक्टर डेल बटा वाई, के वेक्टर डेल बटा डेल जे, इसमें डॉट लगा देंगे। इसका वैल्यू देखिए ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, उसके बाद आर के पावर एन इक्वल टू ये है, इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे आई वेक्टर बी जेड सी वाई वाई, ठीक है, माइनस जे वेक्टर ए जेड सी एक्स आर के पावर ए, बीच में प्लस होगा, ए वेक्टर ए वाई माइनस बी एक्स और आर के पावर ए। देखिए डॉट करवाएंगे, आई वाले को वाई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, तो ये क्या मिलेगा, डेल बटा डेल एक्स
बी जेड माइनस सी वाई आर की पावर ए, बीच में क्या होगा प्लस माइनस माइनस डेल बटा डेल वाई, इसमें लिखेंगे ए जेड सी एक्स आर के पावर एन, बीच में प्लस होगा, ए वाले को ए के साथ डॉट करवाएंगे, ए वाई माइनस बी एक्स आर के पावर एन। बात यहाँ बनता क्या है कि डेल डॉट ए क्रॉस आर। देखिए जी, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड का भी 0 होगा, y का भी 0 होगा। ये जब 0 मिलेगा तो r के पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा 0। सीधी सी बात है कि इसमें देखिए x है और x इसमें है ही नहीं, तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। इसमें y है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। उसी तरह से इसमें z के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन y और x का 0 होगा, डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ये नंबर आपका क्या था बी, देखिए 4 का बी का 4 है। एक प्रश्न और बचा हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग बिल्कुल इसको सोल्व कर लीजिएगा, एग्जाम्पल में दे रखा हुआ है। चलिए नंबर 5 में है पीटी, प्रूव दैट डेल डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस आर बराबर में है -2 आर डॉट ए वेक्टर चलिए ए नंबर आपका 5 है, आप बिल्कुल आप सॉल्व कर लीजिएगा। समझा दे रहे हैं, ए का वैल्यू इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे, आर का वैल्यू इसी टाइप से लिखेंगे। पहले क्या करेंगे ए क्रॉस आर निकाल देंगे, समझ में आ रहा चीजें। पहले क्या निकालेंगे ए क्रॉस आर निकालेंगे, ए क्रॉस आर निकालने के बाद फिर इस वाले को और आर के साथ फिर से क्रॉस कराएंगे, उसके बाद हम लोग डॉट वाला लगा देंगे इस टाइप से। एलएचएस जो भी आएगा उसके बाद आरएचएस को सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू क्या आएगा बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आज देखिए नंबर क्या 4 का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे एक्सरसाइज 5 का प्रश्न संख्या हम लोग 5 से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 5 पे।